हेलो विद्यार्थियों, आपका आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीव विज्ञान के अति महत्वपूर्ण व विकल्प प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। मैंने टाइटल दिया है और ये दूसरा भाग है वीडियो, हमारा ये दूसरा वीडियो है। आइए देखते हैं जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न है, कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा माइटोकांड्रिया, ATP, ग्लूकोज या सभी। फिर से मैं प्रश्न को दोहराता हूँ। कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है माइटोकांड्रिया, ATP, ग्लूकोज या सभी। तो ये देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, ATP। तो आपने देखा कि इसका सही विकल्प ATP है। आइए दूसरा प्रश्न आपके सामने लेके आता हूँ। ATP तथा NADP2H का निर्माण होता है माइटोकांड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, पर ऑक्सीसोम में, लाइसोसोम में। तो आपने देखा इस प्रश्न को। आइए देखते हैं इसके सही उत्तर क्या हैं, आप अनुमान लगाएं। तो इसका सही उत्तर है माइटोकांड्रिया में, विकल्प ए सही है। तो आपने देखा कि इसका विकल्प ए सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है। विकल्प पहला है 20 दांत, 24 दांत, 28 दांत, 32 दांत। आइए देखते हैं सही विकल्प इसका कौन सा विकल्प ए सही है। 20 दांत होते हैं, यानी मनुष्य में जो दूध के दांत होते हैं वो 20 होते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में ग्रास नाल की लंबाई होती है। मनुष्य में ग्रास नाल की लंबाई होती है। पहला है 5.8 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर, 15 फुट। तो आइए देखते हैं सही उत्तर है इसका 25 से 30 सेंटीमीटर, विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है। तो आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न अपना क्या। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चौड़क दंतों की संख्या होती है। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चौड़क दंतों की संख्या होती है। तो विकल्प ए है 4, B 5, C 6, D 8। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर है विकल्प ए 4। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस तरह से हम लोगों ने अभी कुल 4-5 क्वेश्चन कर लिया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। फिर से मैं प्रश्न को दोहराता हूँ, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। अनुमान लगाइए, पहला महाशय, यकृत, वृक्क, यह सभी। तो अनुमान लगाइए कि सब इसमें का सही विकल्प कौन सा होगा। तो इसका सही विकल्प है बी, यकृत, जो है अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है अपना, फ्लोएम द्वारा भोजन का हस्तांतरण होता है। पहला विकल्प ग्लूकोज के रूप में, दूसरा प्रोटीन के रूप में, तीसरा हार्मोन्स के रूप में और चौथा है वसा के रूप में। तो आइए देखते हैं इसका जो सही उत्तर कौन सा है, आप अनुमान लगाएं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपके सामने प्रस्तुत है, वो है विकल्प ए, ग्लूकोज के रूप में। तो आइए विद्यार्थियों देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन अपना है ये है, अगला क्वेश्चन अपना, मूल रोमों द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण होता है अणुओं के रूप में, आयनों के रूप में, यौगिकों के रूप में, गैसों के रूप में। पहले फिर से मैं क्वेश्चन दोहरा देता हूँ, मूल रोमों द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण होता है तो अणुओं के रूप में, आयनों के रूप में, यौगिकों के रूप में, गैसों के रूप में। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर है आयनों के रूप में, विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है। तो विद्यार्थियों आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपके लिए अब जो अगला प्रश्न है वो ये है, जाइलम वाहिनी या बनी होती हैं, जाइलम वाहिनियाँ बनी होती हैं। पहला विकल्प है जीवित कोशिकाओं की, दूसरा विकल्प है मृत कोशिकाओं की, तीसरा विकल्प है प्रोटीन की और चौथा विकल्प है ग्लूकोज की। चलिए बताइए इसका कौन सा उत्तर सही है। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर है बी, मृत कोशिकाओं की। जो जाइलम कोशिकाएं बनी होती हैं वो मृत कोशिकाओं की बनी होती हैं। तो आइए विद्यार्थियों इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर चल पड़े। अगला प्रश्न अपना है, दांत के इनेमल कैल्शियम फास्फेट होता है। दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रकृति होती है। पहला विकल्प क्षारकीय की, बी अम्लीय, सी उदासीन, डी उभयधर्मी। तो चलिए बताइए इसका कौन सा विकल्प सही है। सोचिए कौन सा विकल्प सही है। तो इसका सही विकल्प है उत्तर ए, क्षारकीय प्रकृति की होती हैं। ये जो कैल्शियम फास्फेट होता है ये क्षारकीय प्रकृति की होती है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न अपना क्या है वो देखते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों अगला प्रश्न अपना है, निषेचन के बाद
यानी अगला प्रश्न ये आपके सामने प्रस्तुत रहा, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। फिर से मैं प्रश्नों को दोहराता हूँ, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। विकल्प ए है पुंकेसर, विकल्प बी है वर्तिका, विकल्प सी है अंडाशय और विकल्प डी है बीजांड। तो चलिए बताइए, जल्दी से बताइए कौन सा इसका उत्तर सही होगा। चलिए बताइए, सही उत्तर इसका होगा विकल्प सी, अंडाशय से, यानी अंडाशय से फल का निर्माण होता है। तो चलिए विद्यार्थियों, अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, ये 12वां क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं और 12वां क्वेश्चन आपके लिए ये है, मेंडल ने अपनी आनुवांशिकता का प्रयोग किस पौधे पर किया। यानी मेंडल ने अपनी आनुवांशिकता का प्रयोग किस पौधे पर किया। पहला है पपीता, दूसरा विकल्प है अंगूर, तीसरा विकल्प है आलू और चौथा यानी डी विकल्प है मटर। तो सोचिए कौन सा विकल्प इसमें सही है। मैं आपको थोड़ी देर का समय देता हूँ। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं उत्तर की ओर। सही उत्तर है विकल्प डी, मटर के पौधे पर मेंडल ने आनुवांशिकता का प्रयोग किया था। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कौन सा है। और अपना अगला क्वेश्चन है, फेफड़े से शुद्ध रक्त यानी पाल्मोनरी शिरा रक्त लाती है अथवा फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है। फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ, पाल्मोनरी शिरा रक्त लाती है अथवा फेफड़े से शुद्ध रक्त आता। विकल्प ए दायां लिंग में, बायां लिंग में, सी बाएं नीले में, डी दाएं नीले में। तो चलिए सोचिए, बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है। चलिए सोचिए सोचिए सोचिए। चलिए हम लोग प्रश्न के उत्तर की ओर चलते हैं और सही उत्तर है विकल्प बी, बाएं आलिंद में। सही उत्तर आपका है विकल्प बी, बाएं आलिंद में। चलिए विद्यार्थियों, हम अब चलते हैं आपके लिए 14वां क्वेश्चन है आपके लिए। वो 14वां क्वेश्चन ये है, आपके समक्ष प्रस्तुत है। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं। तो पहला विकल्प है वर्तिकाग्र, दूसरा विकल्प है वर्तिका, तीसरा विकल्प है अंडाशय और चौथा विकल्प है बीजांड। चलिए सोचिए, जल्दी से सोच करके सही उत्तर का चयन करिए। लग रहा है आपको सही उत्तर मिल गया है। तो चलिए देखते हैं, इसका सही उत्तर है विकल्प बी, वर्तिका। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, वर्तिका। तो विद्यार्थियों, प्रश्नों को करते समय कैसा लग रहा है आपको। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में निश्चित तौर से पूछे जा सकते हैं। आइए अगला प्रश्न आपके लिए है, अलमड़ जलीय पौधों और जंतुओं के जीवन के लिए सबसे अधिक सहायक पीएच परास कौन सा है। अलमड़ जलीय पौधों और जंतुओं के जीवन के लिए सबसे अधिक सहायक पीएच परास कौन सा है। विकल्प ए है 6.5 से 7.5, बी 2 से 3.5, सी 3.5 से 5 और डी है 9 से 10.5 तक। तो चलिए सही उत्तर इसका है विकल्प ए, 6.5 से 7.5 के बीच पीएच परास जो है जंतुओं और पौधों के लिए उपयोगी है। तो आइए 16वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना 16वां क्वेश्चन है, दाएं नीले से अशुद्ध रक्त किस अंग में जाता है। दाएं नीले से अशुद्ध रक्त किस अंग में जाता है। तो विकल्प ए है फेफड़ों में, विकल्प बी है आहार नाल में, विकल्प सी है हृदय में और विकल्प डी है त्वचा में। चलिए सोचिए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए, जल्दी सोचिए सोचिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, फेफड़ों में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, फेफड़ों में। तो विद्यार्थियों, आपके लिए मैं अब अगला प्रश्न लेकर आया हूं जो 17 नंबर का है। 17वां क्वेश्चन है आपका। इसमें बहुत छोटा क्वेश्चन है, आप ज़रा सोच करके बताइए कि द्विनिषेचन विशेष लक्षण है। द्विनिषेचन विशेष लक्षण है। फिर से मैं प्रश्नों को दोहराता हूँ, द्विनिषेचन विशेष लक्षण है जंतुओं का, आवृत्तबीजी पादपों का, अनावृत्तबीजी पादपों का, शैवालों का। यानी जंतुओं का, आवृत्तबीजी पादपों का, अनावृत्तबीजी पादपों का और शैवालों का। चलिए सोचिए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो इसका सही उत्तर आपके सामने प्रस्तुत है विकल्प बी, आवृत्तबीजी पादपों का। तो आपने देखा, इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है, आवृत्तबीजी पादपों का। तो विद्यार्थियों, चलिए आपके लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 18 नंबर का क्वेश्चन है, जो 18 नंबर का क्वेश्चन है वो आपके सामने ये है। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। पहला विकल्प है 1, दूसरा विकल्प है 2, तीसरा विकल्प है 3 और चौथा विकल्प है 4। तो आप ज़रा
सोच करके बताइए कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। चलिए सोचिए और जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताइए हमें। चलिए लग रहा है आपको उत्तर मिल गया है, तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी यानी 4। यानी मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। आइए जो अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न आपके लिए है, मुकुलन पाया जाता है। फिर से मैं प्रश्न को दोहराता हूँ कि मुकुलन पाया जाता है। पहला प्लेनेरिया में, दूसरा है हाइड्रा में, तीसरा है लिस्मनिया में और चौथा इन सभी में। चलिए सोच के बताइए कि मुकुलन पाया जाता है। फिर से है प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लिस्मनिया में और इन सभी में। तो इसका सही उत्तर अब जल्दी से बताइए, इसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो आइए चलते हैं इसके उत्तर को। इसका सही उत्तर है विकल्प बी हाइड्रा में। इसका सही उत्तर है विकल्प बी हाइड्रा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं विद्यार्थियों। अपना अगला क्वेश्चन 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है, वो आपके सामने प्रस्तुत है। जैविक घटकों में आते हैं। फिर से प्रश्न पढ़ता हूँ, जैविक घटकों में आते हैं। पहला उपभोक्ता एवं उत्पादक, दूसरा उत्पादक एवं अवघटक, तीसरा उत्पादक उपभोक्ता एवं अपघटक और चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए इस प्रश्न का जल्दी से उत्तर दीजिए। मैं आपको सोचने का समय दे रहा हूँ, जल्दी से उत्तर बताइए इसका क्या होगा। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, यानी ए, बी, सी या विकल्प डी। तो विद्यार्थियों आइए चलते हैं इसके सही उत्तर की ओर और इसका सही उत्तर है विकल्प सी, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक। तो इसके साथ 20 क्वेश्चन की सीरीज हम समाप्त करते हैं। तो विद्यार्थियों आपने हमारा यह वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम अगले वीडियो में मिलेंगे। हमारे उत्साहवर्धन के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।